देखिए, मैंने कुछ कंप्लेंट्स दिया था। इलेक्शन कमीशन दिल्ली को भेजा था, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को भेजा था, यहाँ के आरओ को दिया था, कलेक्टर को दिया था, पुलिस कमिश्नर को दिया था कि किस तरीके से भरत नगर इलाके के अंदर पूरा पोलिंग बूथ को है तो कैप्चर किया गया था। फिर मैंने अंबेडकर नगर के अंदर खुले तौर के ऊपर पैसा बांटते हुए, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसा बांट रहे हैं, पूरी महिलाएं वो पैसा खींचने के लिए, ये पूरा विजुअल एविडेंस अवेलेबल है। मैंने हर एक को मेरी तकरार के साथ है तो एक सीडी दिया था और उसमें पूरे ये वीडियोस थे। उसके बाद उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई है। वो 3 लोगों की कमेटी आज ज़िला परिषद के सीईओ विकास मीना साहब की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर उसकी पहली हियरिंग थी और जो हमारे विरोधी जो जीत कर आए हैं उनके भी वकील यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये मांगनी की है कि हमने क्या क्या शिकायत किए हैं उसकी कॉपीज़ हमें दे। हमने उनसे ये मांगनी की है कि आपने जो कमेटी बनाए हैं उस कमेटी ने इनिशियल रिपोर्ट दिया है, तो वो इनिशियल रिपोर्ट क्या है हमें ये बता दीजिएगा ताकि हम है तो आगे बहस कर सके कि उनकी रिपोर्ट और हमारी रिपोर्ट के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है करके उसमें। तो अब इनिशियल ये था, उन्होंने नेक्स्ट डेट जो है वो 5 तारीख की दिए है, बुधवार के दिन। तो उस दिन है तो हमारे पास पूरे कॉपीज़ आ जाते हैं, तो फिर आगे क्या होता है देखिए। ईवीएम का जो मामला चल रहा है, देखिए, मेरा ये कहना है कि लोकशाही के अंदर लोगों को जो चाहिए होता है वो देना चाहिए करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि हमारा काम जो है सिर्फ ईवीएम से बनने वाला है, तो मेरा ये कहना है एक इलेक्शन उठा के फेंक दीजिए ना ईवीएम को। देश को आज़ाद हुए, देश को स्वतंत्र हुए 76 साल हो गए हैं। इससे पहले हम बैलेट पेपर के ऊपर ही इलेक्शन कराते थे। अब देश के लोगों के अंदर अगर शंका है कि ये मशीन के अंदर टेम्परिंग होती है, ये मशीन के अंदर कुछ भी हेरफार हो सकता है, तो लोगों का विश्वास जगाने के लिए आप एक इलेक्शन फेंक दीजिएगा ईवीएम मशीन को और बैलेट पेपर के ऊपर करवा दें। तब मोदी जी को समझ में आ जाएगा कि अपनी ताकत क्या है करके। लेकिन ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर ये करना कि नहीं हम आपको इलेक्शन ईवीएम मशीन के ऊपर ही करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट उसके अंदर नज़र आता है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है ईवीएम के खिलाफ खड़े होने वाले एमआईएम पार्टी जाने। देखिए, हम जनता की आवाज़ के साथ है, सिर्फ महाविकास आघाड़ी की बात क्यों कर रहे हैं इसके अंदर। मेरा तो ये कहना है कि देश की जनता जो है, ओवरऑल जनता, आप सिर्फ महाराष्ट्र के हद तक नहीं, देश के कई सारे राजनीतिक पार्टियों ने इस बात की मांग की है। मैं लोकसभा के अंदर था, उस वक्त भी ये मुद्दा उठ के आया था कि ईवीएम मशीन के ऊपर लोगों का विश्वास ख़त्म हो गया है, ख़त्म होता जा रहा है, इसको हटाइएगा करके उसमें। लेकिन सरकार अड़ी है, हम भी लोगों की जो भावना है उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज अजमेर का जो मामला चल रहा है उस पर क्या? देखिए, ईवीएम के ज़रिए अपनी सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी जब ये देख रही थी कि पूरे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर सिर्फ बेईमानी के ज़रिए जीता गया महाराष्ट्र का इलेक्शन की खबरें चल रही है, तो उस खबरों को डाइवर्ट करने के लिए उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ की मदद लेना पड़ा और उन्होंने अजमेर शरीफ का मुद्दा बीच में लेके आए। अब पूरे मीडिया वाले जो है वो बेईमानी की खबरों को हटाकर अब किस तरीके से अजमेर शरीफ के अंदर सर्वे किया जा रहा है, पूरा मीडिया जो है उसी के ऊपर लगा हुआ है। तो बेईमानी जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है ऐसा नहीं है। वो भी कह देते हैं कि मीडिया वालों, यहाँ तक अब आपको हमने इलेक्शन तक बात करने की थी, अब हम आपको नया मुद्दा दे रहे हैं, अब उसके ऊपर अपनी रोटियां सेकिएगा करके। कलेक्टर साहब ने कहा है कि निष्पक्ष इलेक्शन वो है औरंगाबाद जिले। कलेक्टर साहब किसकी भाषा बोलेंगे? मैं तो कलेक्टर साहब को ओपनली कह रहा हूँ कि मैंने आपको एविडेंस दिया हूँ कि कैसा अंबेडकर नगर के अंदर वहाँ पे लोगों को पैसा दे देकर वोट लिया जा रहा था। ये विजुअल एविडेंस है, मैं ज़बानी आरोप लगा रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं आपको जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट डोनगांवकर, जिसके ऑफिस के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स और उनके नेताओं की तस्वीरें लगी हुई थी, वो मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर 1-1 हज़ार रुपये, 1.5-1.5 हज़ार रुपये देकर इंक लगाने का काम कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से ऐसे बेईमानी का इलेक्शन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। हम हार के भी हम आज खुश हैं कि हमने इस तरह की बेईमानी करे नहीं है करके।